फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और पिछले कई दिनों से लगातार करेक्शन का दौर जारी रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। तो अब आगे क्या करना चाहिए? क्या इसमें और गिरावट होगी या फिर यहाँ से खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन का जो मैटर है वो तो अब युद्ध की तरफ बढ़ चुका है और धीरे धीरे ये जो मैटर भी मार्केट डिस्काउंट कर जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट धीरे धीरे अब कम होगा। बाजार में जिस तरह से बाउंस बैक आया, बड़ी गिरावट के बाद में जिस तरह से बाजार संभला है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि कल फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट हो, लेकिन अब वो मामला धीरे धीरे शांत होगा। तो ऐसे में हमें ऐसे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो काफ़ी नीचे आ चुके। तो जेपी पावर में संभावना तलाशी जा सकती है और जिसने ऊपर माल बेचा है, क्या उसको अभी यहाँ से फिर से खरीदारी शुरू करनी चाहिए? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। आज जो बड़ी बड़ी डील हुई उसमें क्या इशारा हो रहा है? क्या लोग खरीदारी शुरू कर चुके? क्योंकि वॉल्यूम में भी आज बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। तो जेपी पावर में काफ़ी लोगों ने ऊपर प्रॉफिट तो बुक कर लिया। मैंने भी आपको लगातार कहा था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 10 रुपये के आसपास, मैंने उस समय आपको कहा था। अब क्या मौका आ चुका है कि फिर से खरीदारी करें? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का है तो आपको एंट्री और एग्जिट का खास ध्यान रखना होता है। जैसे इसकी प्राइस लगातार बढ़ी थी, मैंने इसको आपको पिक करने के लिए कहा था 4 रुपये के आसपास, और इसकी प्राइस जब 10 रुपीज़ के आसपास पहुंच गई तो मैंने आपको बिल्कुल कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो। काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है स्टॉक और काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक भी कर ली। अब यहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका तो एंट्री के बारे में सोचा भी जा सकता है। एक बार कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ 6.80 पर, हाई बनी 7 रुपीज़ की, लो है 6.65 का और अंत में 6.75 पर करीब 7.53% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, कल भी गिरावट हुई थी। और अगर इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 131 की इसकी ऑलरेडी हाई बन चुकी थी 14 दिसंबर 2007 को, और इसकी लो देखें तो मात्र 80 पैसे की है 13 मार्च 2020 की। और फ्रेंड्स, पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो मात्र 3.5 रुपये के आसपास था स्टॉक, फिर वहाँ से लगभग 10-11 तक पहुँचा स्टॉक और 12 जून को इसने अपनी नई हाई बनाई थी। फिर वहाँ से करेक्शन शुरू हुआ इसका। 2.45 50 रुपये का लो है, 11.15 50 रुपये का है। फिलहाल स्टॉक 6.70 पे आ चुका है। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। थोड़ी सी गिरावट अभी और बाकी है, फिर वापस स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा और इसके पीछे वजह है इसका रिजल्ट। काफ़ी समय के बाद कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है और ये रिजल्ट देख के लगता है कि स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि Q3 के रिजल्ट के बाद तो यहाँ पे एंट्री का मौका बनता है। फ्रेंड्स, आज हमारे बाजार की अगर बात करें तो भारी गिरावट के बाद में बाजार संभला है। यानी शुरुआत हुई थी 56,438 पर और लो बना 56,394 का, लेकिन फिर इसने जो हाई बनाई वो है 57,505 की और अंत में 57,303 पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 382 पॉइंट की गिरावट हुई। मामूली सी गिरावट है, यानी 0.66% गिरा है सेंसेक्स, बहुत कम, यानी लगभग आधा प्रतिशत। जबकि पूरे दिन बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी, लगभग 2% के ऊपर बाजार गिर चुका था। तो काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुआ बाजार। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24,166 पर इसने क्लोजिंग दी है, मात्र 8 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिली। निफ्टी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। वीकली चार्ट देखें तो बुलिश जोन बन चुका है। मूविंग एवरेजेस, टेक्निकल इंडिकेटर्स वेरी बुलिश है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बुलिश है। इसका मतलब आने वाले समय में फिर से तेजी शुरू हो जाएगी पावर सेक्टर में। एक बार इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो बीएसई में आज करीब 4,78,000 का वॉल्यूम हुआ और इसकी 1,88,88,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 47.13% है। बात अगर एनएससी की करें तो 8,28,90,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,59,77,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.40% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है और ये इशारा है कि लोगों की अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो पूरे महीने में कल और आज 2 दिन से भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। लोग अपना प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से एक्चुअल में खरीदारी करने का समय आ चुका है। काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था बाजार में, वॉल्यूम टॉपर में। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा प्रगति दिखाई है।
अगर इसके रिवेन्यू को देखें तो सितंबर 2020 में 779 करोड़ रुपीज़ का था। दिसंबर में ज़बरदस्त जंप देखा था हमने, पिछले दिसंबर में करीब 2345 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला था, और मार्च में इनका रिवेन्यू घटकर फिर 846 करोड़ रुपीज़ हो गया था, और जून में 915 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर में 902 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। इस बार रिवेन्यू में फिर से अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात अगर कंपनी के प्रॉफिट की करें तो सितंबर 2020 में 45.18 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 64.35 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, मार्च में 215 करोड़ रुपीज़ का बम्पर मुनाफा हुआ था कंपनी को, जून में 4.34 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट रह गया था, और सितंबर आते थे कंपनी आ गई थी फिर से लॉस में 1.42 करोड़ रुपीज़ के। लेकिन इस बार कंपनी ने कमाल किया, फिर से 106 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट दिखाया। ये आंकड़े जो है ये बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ से इन आंकड़ों को देख के हम निवेश कर सकते हैं स्टॉक में। रिवेन्यू कंपनी का 1.4 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 41.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 106.83 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जहाँ पे 966.42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.62% है, जहाँ पे 709.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही बेहतरीन है, और इसके दम पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अब एंट्री कर लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके भले शुरुआत करें, खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़े फंड हाउस की भी अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई है। अगर आज के डील की बात करें तो सुबह 10:54 पर 6.75 की प्राइस से करीब आप देख लो तो 50,81,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और यहाँ पे इस डील के माध्यम से थोड़ी सी बिकवाली हुई है, इस वजह से थोड़ी सी गिरावट बनी। फिर 11:59 पर 6.75 की प्राइस से 14,94,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई है, ये बड़ी, और इस वजह से थोड़ा थोड़ा दबाव बना। फिर यहाँ पे 1:05 पर 6.65 की प्राइस से करीब 21,38,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद में फिर 1:58 पर 6.70 की प्राइस से करीब 16,99,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और इसमें भी माल खरीदा गया है। फिर 2:14 पर 6.75 की प्राइस से करीब 25,77,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 2 बजे के बाद में बाजार में फिर खरीदारी की शुरुआत हुई, बड़े फंड हाउस ने माल खरीदना शुरू किया। फिर 2:18 पर 6.80 की प्राइस से 24,81,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है। तो पहले तो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा माल बेचा गया, लेकिन फिर जैसे ही बाजार संभला तो यहाँ पे खरीदारी भी शुरू हो गई है, और ये इशारा है कि यहाँ से अब तेज़ी बन सकती है। तो इस समय आपको भी एंट्री कर लेनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि एक साथ में ना करें, थोड़ा थोड़ा करके। अगर बाजार में गिरावट होती है, जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट का वातावरण बना हुआ है, तो हो सकता है हमारे भी गिरावट हो, तो फिर इसके लिए शुरुआत करें थोड़ी थोड़ी करके, एक साथ में खरीदारी नहीं करें। जैसे अगर गिरावट भी होती है तो डिप में खरीदारी करके आप अपना एवरेज नीचे ला सकते हैं, लेकिन जरूर करें, क्योंकि आपने 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था, अब स्टॉक नीचे आ चुका है। पीवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7.07 पर फर्स्ट सपोर्ट है स्टॉक, और नीचे गया तो 6.83 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 6.47 का निकल के आ रहा है, यानी अभी गिरावट में फिलहाल ये 6.5 तक और जा सकता है, इससे नीचे अब जाने की संभावना बहुत कम है। ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 7.67 का फर्स्ट टारगेट है, उसको पार कर लिया तो फिर 8.0 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो 8.27 का है, मतलब तेजी बनी तो फिर ये 8.5 के आसपास जा सकता है, गिरावट में 6.5 तक जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, और माहौल पॉजिटिव बनने लगा है तो यहाँ पे आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। 8.5-9 रुपये के आसपास स्टॉक आया, तब से कह रहा हूँ इसमें आप एक बार बेच दें, क्योंकि इसमें गिरावट की संभावना बनी थी। पर अब जैसे सिग्नल बनने लगे तो यहाँ पे गिरावट थमने की संभावना बनने लगी है, हो सकता है थोड़ी और गिरावट हो, लेकिन फिर यहाँ से खरीदारी भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। ये आने वाले समय का डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। 5 ईयर के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो 500 का इसका टारगेट आएगा, क्योंकि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पिक पर होगी, और ऐसे में यहाँ पे प्राइस तो बढ़नी ही है। दूसरी तरफ देख लो कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी जितनी डिमांड बढ़ रही है उसकी सप्लाई के लिए इनका रिवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि कोल डिमांड पूरी तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है उनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। जैसे कि विंड पावर है तो वो बिना हवा के चल नहीं पाएंगे, दूसरी तरफ जो सोलर एनर्जी है वो भी रात को बंद नहीं पाएगी, और उसकी स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में मुख्य स्रोत तो फिलहाल कोल थर्मल पावर प्लांट ही है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख लो कि जेपी पावर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सरकार ने भी अपनी नीति बना ली है, वो बायोमास का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं थर्मल पावर प्लांट को कम से कम 5 से 7% का। इसका मतलब फिलहाल उनका प्लान नहीं है कि वो इन पावर प्लांट को बंद करेगा। तो ऐसे में ये कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ेगी, तो निवेश करना चाहिए और इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए, लेकिन एक साथ में न करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, हो सकता है गिरावट और हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू फ्रेंड।